Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. आशा करते हैं बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे. Yes students, it's your next chapter, chapter number 8, time. ठीक है. टाइम का मतलब होता है समय. क्लियर. ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही कॉमन चैप्टर है जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में डेली के टाइम रूटीन में हम लोग अकॉर्डिंग टू टाइम हर चीज़ को करते हैं. ठीक है. हर वर्क को करने का हमारा एक टाइम बनाया गया है. ओके. तो हम ये टाइम क्लॉक की हेल्प से देखते हैं. तो ऑब्वियसली हमें क्लॉक देखने आना चाहिए कि क्या टाइम हो रहा है. अगर हमें खुद टाइम देखना है तो हमें आना चाहिए, या हमें किसी को भी बताना है. अगर हमें वो चीज़ें पता रहेंगी तभी हम वो चीज़ सबको बता पाएंगे. ओके. तो टाइम है, टाइम का मतलब होता है समय. और सारी चीज़ें हमें क्लॉक के द्वारा ही पता चलेगी कि क्या कैसे हम टाइम को देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं. यस. पहले मैं आप लोगों को आपके नॉलेज के लिए बता दूं बेटा, क्लॉक्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. इट्स अ बेसिक नॉलेज फॉर यू. ये बहुत ही बेसिक जानकारी है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. आप देखते हो जनरली आपको कभी कभी इस टाइप के वॉच दिखते हैं जो अभी ये बना हुआ है आपके स्क्रीन पे. ठीक है. ये आपका एनालॉग क्लॉक है. ठीक है. इस क्लॉक को एनालॉग क्लॉक बोलते हैं. पहला क्लॉक होता है एनालॉग क्लॉक. ओके. इस क्लॉक को हम बोलते हैं एनालॉग क्लॉक. ओके. ए एन एना लॉग LOG लॉग. ठीक है. एनालॉग क्लॉक CLOCK. ठीक है. एनालॉग क्लॉक पहला जो होता है वो आपका एनालॉग क्लॉक होता है. एनालॉग क्लॉक का क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आइए हम लोग इसमें देखते हैं. एनालॉग क्लॉक का मतलब होता है बेटा वो क्लॉक्स जिसमें हैंड्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें हैंड्स होते हैं. ओके. उन क्लॉक्स को हम एनालॉग क्लॉक बोलते हैं. ठीक है. और ऐसे क्लॉक्स जिसमें हैंड्स नहीं होते हैं, वो क्लॉक्स सिर्फ हमें नंबर्स के अकॉर्डिंग टाइम को शो करते हैं, टाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे क्लॉक को हम एनालॉग क्लॉक नहीं डिजिटल क्लॉक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिजिटल क्लॉक बोलते हैं. ऐसे क्लॉक्स को एनालॉग क्लॉक नहीं डिजिटल क्लॉक बोला जाता है. ठीक है. और जिस क्लॉक्स में आपके हैंड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो क्लॉक्स आपके डिजिटल क्लॉक होते, एनालॉग क्लॉक होते हैं. ठीक है. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो 2 टाइप्स के क्लॉक होते हैं. पहला होता है आपका एनालॉग क्लॉक, दूसरा होता है डिजिटल क्लॉक. ठीक है. फिर उसके बाद अब आपका आता है एनालॉग क्लॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने हैंड्स होते हैं. हैंड्स का मतलब जो आप इन चीज़ों को देखते हैं, जो आपकी टाइमिंग को इंडिकेट करते हैं, चीज़ें बताते हैं. ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये जो बना हुआ है, एक इसमें लॉन्ग हैंड है, एक शॉर्ट हैंड है. तो लॉन्ग हैंड को हम बोलते हैं मिनट हैंड. लॉन्ग जो हैंड जो होता है वो हमारा मिनट के टाइम को शो करता है, और जो शॉर्ट हैंड होता है वो हमारे आवर की टाइमिंग को शो करता है. ओके. मिनट हैंड एंड आवर हैंड. क्लियर? यस. लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर हम लोग ये चीज़ें हैं हम लोग ओ क्लॉक्स. फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली क्लॉक्स में आप लोगों को 12 नंबर्स मिलते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. 12 तक के नंबर्स उसमें मेंशन होते हैं एनालॉग क्लॉक्स में. ठीक है. और वो आपकी टाइमिंग शो करते हैं. और मैं बताऊं कि वन डे में, एक दिन में 24 आवर होते हैं. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. ठीक है. 24 आवर. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले ये चीज़ें शो करके दिखाऊं और फिर आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ. ठीक है. ये जो आप क्लॉक्स की गैपिंग देख रहे हैं, क्लॉक्स के बीच, नंबर्स के बीच की गैपिंग जो है
वो आपके मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो बीच की गैपिंग होती है ये 5 मिनट्स की होती है, ठीक है, 5, ये 10, ठीक है। अगर 1 पे आता है आपका, ठीक है, 1 पे मिनट हैंड अगर आ जाए तो वो 5 मिनट्स को कंप्लीट करेगा। किसे कंप्लीट करेगा? 5 मिनट्स को, ओके। 2 पे 10 मिनट्स को, 3 15 मिनट्स को, 4 20 मिनट्स को, 5 25 मिनट्स को, ओके। 6 30 मिनट्स, ठीक है। 7 35 मिनट्स, ओके। 8 40 मिनट्स, ठीक है। 9 45 मिनट्स, ठीक है। 10 50 मिनट्स, 11 55, ठीक है। 12 60, 12 जो होता है वो 60 मिनट्स कंप्लीट करता है, ओके। तो ये जो टाइमिंग होती है, ये जो 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स होते हैं उसमें 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। 1 आवर में 60 मिनट्स होता है। और 1 आवर कब कंप्लीट होता है? जब वो 60 मिनट्स को कंप्लीट करता है तब आपका 1 आवर कंप्लीट होता है, ओके। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को याद रखिएगा और ये चीज़ें मैं नोटबुक में आप लोगों को ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। लॉन्ग हैंड को हम मिनट हैंड बोलते हैं, शॉर्ट हैंड को हम आवर हैंड बोलते हैं। यस, अब हम लोग आते हैं कि हम ओ क्लॉक की टाइमिंग को कैसे हम शो करते हैं। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में, क्लास फर्स्ट में ये चीज़ें कराई गई हैं कि ओ क्लॉक की टाइमिंग कब हम शो करते हैं। व्हेन द आवर मिनट हैंड इज एट ऑन 12, जब हमारा आवर हैंड मिनट हैंड जब 12 पे होता है तो, और आवर हैंड किसी भी डिजिट के ठीक सामने हो, किसी भी नंबर्स के ठीक सामने हो, वो तब हमारा ओ क्लॉक की टाइमिंग होती है। 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, लाइक दिस। अभी 1 पे है तो 1 ओ क्लॉक, 2 है 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 4 पे आवर हैंड है 4 ओ क्लॉक, 5 पे 5 ओ क्लॉक, 6 पे 6 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक। लेकिन आपका मिनट हैंड जो है वो 12 पे ही रहेगा। और जो ये स्मॉल हैंड है, आवर हैंड है, वो आपके एग्जैक्ट डिजिट के ठीक सामने होंगे, ओके। तो चलिए आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 6 ओ क्लॉक आपको शो करना है, 8 ओ क्लॉक, तो आपका मिनट हैंड कहाँ होगा? 8 पे, और आवर हैंड मिनट हैंड 12 पे और आवर हैंड 8 पे, ओके। इसमें 2 ओ क्लॉक्स, मिनट हैंड is at on 12 and our hand is at on 2, ठीक है। आवर हैंड आपका कहाँ होगा? 2 पे होगा। 10 ओ क्लॉक, मिनट हैंड इज एट ऑन 12 एंड आवर हैंड इज एट ऑन 10। क्लियर? चलिए, यस। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज। ये आपके रिवीजन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या टाइमिंग हो रहा है। यस, इस क्लॉक में क्या टाइमिंग हो रही है? इसमें मिनट हैंड आपका 12 पे है और आवर हैंड 9 पे है, तो क्या टाइमिंग हो रही है? 9 ओ क्लॉक। यस, एंड सेकेंड वॉच, मिनट हैंड इज एट ऑन 12 एंड आवर हैंड इज एट ऑन 4, इट्स कॉल्ड अ 4 ओ क्लॉक। क्या टाइमिंग हो रही है? 4 ओ क्लॉक। यस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट हैंड इज एट ऑन 12 एंड आवर हैंड इज एट ऑन 10, तो क्या टाइमिंग हो गई? 10 ओ क्लॉक। क्लियर? यस, please come to next question. Draw the hour hands and minute hand for the clocks to show the time, to show the given times. Okay, आपको यहाँ पे क्लॉक्स में आवर हैंड और मिनट हैंड ड्रॉ करने हैं, जो कि हमने आपको ड्रॉ करके शो किया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके। चलिए, इसमें आपको 6 ओ क्लॉक शो करने हैं, तो 6 ओ क्लॉक शो करना है, तो अब आपका मिनट हैंड कहाँ होगा? 12 पे, और आवर हैंड 6 पे। आवर हैंड कहाँ होगा? 6 पे होगा, ठीक है। तब जाके आपका क्या टाइमिंग होगा? 6 ओ क्लॉक। अब 3 ओ क्लॉक की टाइमिंग हमें शो करनी है, तो हमारा मिनट हैंड कहाँ होगा? 12 एंड आवर हैंड 3। आवर हैंड कहाँ होगा? 3 पे होगा, ओके। एंड नेक्स्ट 12 ओ क्लॉक,
आवर हैंड, मिनट हैंड भी हमारा 12 पे होगा और आवर हैंड भी हमारा 12 पे होगा, तो जाके हमारा क्या होगा 12 ओ क्लॉक। क्लियर? यस। प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक एंड 5 ओ क्लॉक्स। देखिए हमने ये सारे टाइमिंग्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। 7 ओ क्लॉक में आपकी मिनट हैंड 12 एंड आवर हैंड इज एट ऑन 7। आवर हैंड पे, आवर हैंड आपका कहाँ होगा 7 पे होगा। ओके, एंड नेक्स्ट 2 ओ क्लॉक, मिनट हैंड इज एट ऑन 12 एंड आवर हैंड इज एट ऑन 2। ओके, ये आपका हो जाएगा 2 ओ क्लॉक। क्लियर? नेक्स्ट 5 ओ क्लॉक, minute hand is at on 12 and our hand is at on 5, तो क्या हो जाएगा टाइमिंग 5 ओ क्लॉक। क्लियर? चलिए प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। रीडिंग द टाइम्स। अब हम लोग टाइम्स को कैसे, बाकी और टाइम्स को हम कैसे रीड करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसको। वी नो हाउ टू रीड द टाइम व्हेन द आवर हैंड इज एट अ नंबर एंड द मिनट हैंड इज एट द 12। ओके, अगर इसके पहले अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर मिनट हैंड आपका 12 पे होता है और आवर हैंड किसी डिजिट के ठीक सामने होता है तो ओ क्लॉक की टाइमिंग होती है। लेकिन व्हाट हैपन व्हेन द मिनट हैंड इज नॉट ऑन द 12? अगर आपका मिनट हैंड 12 पे न हो और व्हेन द आवर हैंड इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द नंबर, और आपका आवर हैंड एग्जैक्टली किसी नंबर्स के सामने ना हो, तब टाइमिंग क्या होगी? ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर। When the minute hand is at on 6, at 6, जब आपका मिनट हैंड 6 पे हो, yes, long hand is minute hand, जब आपका मिनट हैंड 6 पे हो and the hour hand is halfway between two numbers, जब आपका आवर हैंड आधे रास्ते पे बीच में किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हो, तो ऐसे टाइमिंग में, ऐसे नंबर्स में हम क्या टाइमिंग बोलते हैं? द टाइम इज हाफ पास्ट। ठीक है, स्मॉलर नंबर। ठीक है, द टाइम इज हाफ पास्ट द स्मॉलर नंबर। ओके, हियर आर द स्लो हाफ पास्ट 2। देखिए यहाँ पे आपको हाफ पास्ट 2 शो करके दिखाया गया है। ठीक है, इस समय आपका मिनट हैंड 6 पे है और आवर हैंड 2 एंड 3 के बिटवीन है, मतलब बीच में, ना ही वो 2 पे है ना ही वो 3 पे है, इसलिए वो क्या टाइमिंग शो कर रहा है? हाफ पास्ट 2। हाफ पास्ट 2, क्योंकि उसने 2 ओ क्लॉक तो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन अब वो 3 ओ क्लॉक की तरफ मूव कर रहा है और हाफ डिस्टेंस उसने कंप्लीट कर ली है, आधा रास्ता उसने कंप्लीट कर लिया है। अब उसे हाफ एन आवर और चाहिए 3 ओ क्लॉक कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ऐसे टाइमिंग को हम क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट 2, 3, 1, जो भी हो, जिस भी नंबर्स के बीच में होगा वो टाइमिंग होगी। मतलब 2 और 3 के बीच में है तो 2, हाफ पास्ट 2, 1 और 2 के बीच में है तो हाफ पास्ट 1। ओके, यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4:30 है। ठीक है, इसमें आपका आवर हैंड 4 एंड 5 के बिटवीन है एंड मिनट हैंड 6 पे है। ठीक है, 10:30 में आपका आवर हैंड 10 और 11 के बिटवीन है और मिनट हैंड 6 पे है। ओके, नेक्स्ट 7:30, आपका मिनट हैंड 6 पे और आवर हैंड 7 और 8 के बीच में है, तो क्या टाइमिंग हो रही है? 7:30, जिसको हम हाफ पास्ट 7 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट 7। ओके, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। राइट द टाइम्स नो बाय द क्लॉक इन 2 वेज। आपको इसमें क्लॉक की टाइमिंग को 2 तरीके से इसमें लिखना है, एक नंबर्स डिजिटल क्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है, और एक वर्ड्स में। ठीक है, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, मिनट हैंड आपका 6 पे है और आवर हैंड कहाँ है? 8 और 7 के बीच में है। ठीक है, तो क्या टाइमिंग हो रही है? 7 और 8 के बीच में है, तो 7:30 क्या टाइमिंग हो रहा है? 7:30, और इसको हम वर्ड में क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 7। क्या बोलेंगे बेटा? हाफ पास्ट 7। चलिए, इसमें क्या टाइमिंग हो रही है? 3 और 4 के बिटवीन है आवर हैंड और मिनट हैंड आपका 6 पे है, तो क्या टाइमिंग होगा? हाफ पास्ट 3। क्या टाइमिंग होगा? हाफ पास्ट 3। ओके, एंड नेक्स्ट वॉच में क्या टाइमिंग हो रही है?
8 और 9 के बिटवीन आपका आवर हैंड है और मिनट हैंड 6 पे है। क्या है? मिनट हैंड 6 पे है। तो क्या टाइमिंग हो रहा है? 8:30। क्या हो रहा है? 8:30। ओके, यस। प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी आपका सेम कंडीशन, 12:30। आपका मिनट हैंड 6 पे है और आवर हैंड 12 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो मतलब 12 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, 12 o'clock हो चुका था, अब वो 1 o'clock की तरफ मूव किया है, जिसमें उसने हाफ वे अपने कंप्लीट किए हैं, हाफ डिस्टेंस उसने कंप्लीट किया है। तो क्या टाइमिंग हो गई? 12:30, 12:30। ओके, 1:30। इस नेक्स्ट क्लॉक में क्या टाइमिंग हो रही है? 1:30। क्यों? क्योंकि इसमें आवर हैंड आपका 1 और 2 के बिटवीन है, मतलब बीच में है, और मिनट हैंड एट 6। ठीक है, मिनट हैंड आपका 6 पे है। तो क्या टाइमिंग हो गया? 1:30। क्या टाइमिंग हुआ? 1:30। ओके, नेक्स्ट है, मिनट हैंड आपका 6 पे है और आवर हैंड 6 और 7 के बीच में है। तो क्या टाइमिंग होगी? 6:30। क्या टाइमिंग होगी बेटा? 6:30। 6:30। क्या होगा? 6:30। ओके, यस। प्लीज come to next question. Draw the hands of the clocks to show the given time. आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है कि आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं और टाइम शो करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं। देखिए 2:30 हो रहा है। ओके, तो अब 2:30 के लिए हम हैंड्स कैसे ड्रॉ करेंगे? तब आपका मिनट हैंड 6 पे होगा, ठीक है, और आवर हैंड 2 और 3 के बिटवीन होगा। ओके, 3:30 में आवर हैंड आपका 3 और 4 के बिटवीन होगा, 3 और 4 के बिटवीन होगा। ठीक है, और मिनट हैंड 6 पे होगा। क्लियर? 11:30 में मिनट हैंड इज at 6 and our hand is between 11 and 12. Okay, 11 and 12. Next question, 9:30. Minute hand is at on 6 and our hand is at between 9 and 10. 9 और 10 के बीच में होगा आपका आवर हैंड। ओके, तो क्या टाइमिंग हो जाएगी? 9:30। क्या टाइमिंग होगा? 9:30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:30 में हम कैसे टाइम शो करेंगे? मिनट हैंड आपका 6 पे और आवर हैंड 5 और 6 के बीच में होगा। ओके, चलिए 4:30 की टाइमिंग हम कैसे शो करेंगे? मतलब 4:30 हो रहा है, 4 और 5 के बीच में आवर हैंड होगा। ओके, आवर हैंड आपका 4 और 5 के बिटवीन होगा एंड मिनट हैंड इज एट 6। ओके, आई होप कि आप लोगों को ओ क्लॉक और आवर्स 5:30 की टाइमिंग शो करना आ गया होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, तभी आप लोगों को क्वेश्चंस और टाइमिंग समझ में आएगी। यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेज ऑफ द वीक। ठीक है, देयर आर 7 days इन अ वीक, हियर दे आर इन एन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे इनको ऑर्डर्स में अरेंज किया गया है। कितने डेज होते हैं वीक्स में? देयर आर 7 days इन अ वीक। एक वीक में 7 days होते हैं। टुडे फर्स्ट डे संडे, नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये आपके 7 days होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें इन डेज को आपको लर्न करना होगा और इनके नंबर्स याद रखने होंगे कि विच डे इज 7th डे, फर्स्ट डे विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। ठीक है, अगर हमने आपको पूछा कि वीक का पहला डे कौन सा होता है? मंडे होता है। ठीक है, एंड लास्ट डे क्या होता है? सैटरडे होता है। ठीक, चलिए प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टेक द करेक्ट आंसर। विच डे ऑफ द वीक इज इट टुडे? आज कौन सा दिन है वीक का? तो आज जो भी हमारा वीक होगा, आज
उस पर हम टिक करेंगे। जैसे आज मैं जब आपकी लेक्चर ले रहा हूँ तो आज आपका फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे है। ओके, आज आपकी फ्राइडे है। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच डे ऑफ द वीक डू यू यूजली गो टू स्कूल? आप वीक के कौन से डे को स्कूल जाते हो? वीक के कौन से डे में आप स्कूल जाते हो? ट्यूसडे को या संडे को? यस, हम संडे को तो हमारा ऑफ होता है, तो हम ट्यूसडे को जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच डे ऑफ द वीक इज यूजली अ हॉलीडे? कौन से वीक का कौन से दिन हॉलीडे होता है? वेडनेसडे या संडे? यस, ऑब्वियसली संडे को होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डेज दैट कम्स जस्ट बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कि इसके पहले कौन से दिन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेज दिए हुए हैं, यहाँ पे डेज हैं, और आपको बताना है कि उससे पहले कौन सा डेज आता है। ओके, ट्यूसडे, विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे? मंडे। ठीक है, ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आता है? मंडे आता है। एंड विच डे कम्स जस्ट बिफोर थर्सडे? वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, यानी कि थर्सडे किसके बाद आता है? वेडनेसडे के बाद आता है। सैटरडे किसके बाद आता है? फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, यानी कि सैटरडे से पहले क्या हो गया? सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे। ओके, विच डे कम्स जस्ट बिफोर ट्यूसडे? मंडे। And which day comes just before Thursday? Wednesday. And which day comes just before Saturday? Friday. ठीक है, Friday हो गया। Yes. Please come to next question. Write the day that comes just after each of the following. अब इसमें आपको बाद के दिन लिखने हैं, कि मतलब इन डेज के बाद कौन सा दिन होता है। ठीक है, कौन सा डेज होता है? फ्राइडे। विच डे जस्ट कम आफ्टर फ्राइडे? यस, फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। ओके, फ्राइडे के बाद सैटरडे। एंड विच डे कम्स आफ्टर, जस्ट कम्स आफ्टर संडे? यस, संडे के बाद क्या आता है? मंडे। ओके, विच डे कम्स जस्ट आफ्टर वेडनेसडे? यस, थर्सडे। वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है? थर्सडे आता है। क्लियर? चलिए, अब राइट द डे दैट कम्स 2 days आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब दूसरा दिन, मतलब दो दिन बाद कौन सा दिन होता है? ठीक है, 2 दिन मीन्स, चलिए, मंडे के बाद का दूसरा दिन कौन सा होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे जो आपका होगा वो दूसरा दिन हो जाएगा। थर्सडे 2 days आफ्टर फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे आपका क्या होगा? सैटरडे। सैटरडे 2 days आफ्टर विच डे कम्स 2 days आफ्टर? मंडे। ठीक है, संडे स्किप करेंगे, मंडे। ओके, तो प्लीज आप लोग इन चीजों को थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, और हम अपने मंथ्स के बारे में, अपनी डेट के बारे में हम कैलेंडर की भी हेल्प लेते हैं। ओके, अ कैलेंडर शो द मंथ ऑफ अ ईयर इन द ऑर्डर दे कम्स। बाय लुकिंग at calendar we can tell the number of days in a month। आपको वो कैलेंडर्स आपके डेज भी बताते हैं, ठीक है, और मंथ्स बताते हैं, कितने डेज होते हैं 1 मंथ्स में, कितने डेज होते हैं पूरे होल ईयर में। ओके, हियर इज अ कैलेंडर ऑफ 2009। यहाँ आपको 2019 का कैलेंडर दिया गया है, तो हम लोग 2020 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। वी कैन सी द सम मंथ्स हैव 30 days एंड सम मंथ्स हैव 31 days। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ मंथ्स जो ईयर के होते हैं 30 days के होते हैं, और कुछ मंथ्स जो होते हैं वो 31 days के होते हैं। इज देयर अ मंथ दैट हैज नाइदर 30 days और नॉर 31 days? या तो वो 30 का होगा या 31 days का होगा। ओके, लेकिन 1 month
फेब मंथ आपका फरवरी का महीना जो होता है वो 20 और 29 डेज का होता है। ओके, वो 30 और 30 डेज 1 डेज के नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द कैलेंडर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द मंथ्स ऑफ मे कम्स आफ्टर द मंथ। ठीक है, मई का महीना किसके बाद आता है? ऑब्वियसली अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। द मंथ्स ऑफ जून कम्स बिफोर द मंथ्स ऑफ जुलाई। ठीक है, जून के बाद जून किसके पहले आता है? जुलाई के पहले आता है। किसके पहले आता है? जुलाई के पहले आता है। ओके, द मंथ्स ऑफ मई कम्स बिटवीन द मंथ्स ऑफ, ठीक है, द मंथ्स ऑफ मई कम्स बिटवीन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड जून। अप्रैल और जून के बीच में क्या आता है? मई। ठीक है, अप्रैल मई एंड जून क्या आता है? अप्रैल मई एंड जून। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी हैज कितने डेज होते हैं जनवरी में? 31 डेज। यस, जनवरी हैज 31 डेज। अगस्त हैज 31 डेज। आप देखेंगे कैलेंडर में तो अगस्त और जनवरी का मंथ्स 31 डेज का होता है एंड नवंबर मंथ्स 30 डेज का होता है। ओके, फेब्रुअरी हैज 28 एंड 29 डेज। ओके, या तो उसमें 28 डेज होंगे या फिर 29 डेज होंगे। ओके, और 29 डेज कब होता है? जब आपका लीप ईयर होता है तो उसमें आपका फेब मंथ्स 29 डेज का होता है। जब आपके नॉर्मल ईयर होते हैं जिसमें जिस ईयर में पूरे 365 डेज होते हैं, उस ईयर के मंथ्स में फेब मंथ आपका 28 डेज का होता है। और जो ईयर लीप ईयर में आपका टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होता है, ऐसे ईयर में फेब का महीना, फरवरी का महीना आपका 29 डेज का होता है। क्लियर? चलिए प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त एंड अक्टूबर हैव 62 डेज। ओके, अगस्त और अक्टूबर के मंथ्स को जब हम ऐड करेंगे कि उसमें कितने डेज होते हैं, डेज ईच, सॉरी यहां पे देखिए ये एक स्मॉल मिस्टेक्स हुई है, छोटी सी मिस्टेक्स हुई है। डेज ईच यहां पे पूछा है कि अगस्त और अक्टूबर के मंथ्स में कितने डेज होते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर और अगस्त मंथ्स में आपका, अक्टूबर का भी मंथ्स आपका कितने डेज का होता है? मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर में दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, 31 डेज का होता है। और अगस्त का भी मंथ्स क्या होता है? 31 डेज का होता है। तो मतलब दोनों में हम क्या लिखेंगे कि 31 डेज ईच। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 31 डेज ईच। कितने डेज का मंथ्स होता है? 31 डेज का एक महीना होता है, अक्टूबर हो या अगस्त हो। ओके, यहाँ पे स्मॉल मिस्टेक्स हुई है, प्लीज आप उसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यस, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे द मंथ्स दैट कम्स 2 months आफ्टर जून इज। ठीक है, आपको जून के 2 महीने बाद कौन सा महीना होता है? जुलाई एंड अगस्त। अगस्त का महीना किसका महीना होगा? अगस्त का। ओके, द मंथ्स दैट कम्स 3 months आफ्टर जनवरी। जनवरी के बाद का तीसरा मंथ कौन सा होगा? फेब सेकेंड, फर्स्ट, मार्च सेकेंड और अप्रैल थर्ड। थर्ड मंथ कौन सा हो जाएगा? अप्रैल। ओके, अप्रैल मंथ जो हो जाएगा वो थर्ड मंथ हो जाएगा जनवरी के बाद का। ओके, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। यस, वाओ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द सीजन। यस, देयर आर 3 मेन सीजन इन अ ईयर। आपके पूरे साल में 3 मेन सीजन होते हैं। पहला होता है समर, सेकेंड होता है विंटर और तीसरा होता है रेनी सीजन, जिसको हम मॉनसून के भी नाम से जानते हैं। समर जो कि गर्मी का मौसम होता है, विंटर जिसमें ठंड पड़ती है, एंड रेनी सीजन जिसमें खूब सारी बारिश होती है। ओके, यस,
तो वी कैन एंजॉय ईच सीजन, हम हर एक सीजन को एंजॉय करते हैं। इट इज कोल्ड इन विंटर, विंटर में क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है। वी वियर वार्म क्लॉथ्स, हम उसमें क्या कैसे कपड़े पहनते हैं, उलेन और गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये पिक्चर देखिए, ये समर का है। इट इज अ हॉट इन समर। ओके, समर का मंथ कैसा होता है आपका, गर्म होता है। वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, हम कैसे कपड़े पहनते हैं उसमें, लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्लियर, यस। एंड नेक्स्ट मंथ रेनी सीजन, नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है, रेनी सीजन का होता है। ठीक है, इट रेन इन मॉनसून, जिसको हम रेनी सीजन को मॉनसून के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, मॉनसून के नाम से। ठीक है, तो रेनी सीजन में हम क्या क्या चीजें वेयर करते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं एंड रेनकोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं, रेनकोट। ठीक है, जो जिससे वो प्लास्टिक का होता है, जिसपे बारिश की पानी हमारे कपड़ों को नहीं भिगोती है। ओके, प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मैच द फॉलोइंग, आपको इन क्वेश्चंस को मैच करना है। चलिए, फर्स्ट पिक्चर आपका किसका है, विंटर का है। ओके, स्नो वाइट्स कब आपके गिरते हैं, विंटर्स में आते हैं। ओके, कब हम स्विमिंग पूल वगैरह कब हम खूब एंजॉय करते हैं नहा पूल्स वगैरह में, समर में। ठीक है, ठंड्स में तो हम जाते ही नहीं हैं। यस, कब हम अम्ब्रेला यूज करते हैं एंड रेनकोट ऑल्सो, रेनी सीजन, इन रेनी सीजन। प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द सीजन व्हेन वी डू द फॉलोइंग। ठीक है, आप ऐसे सीजन यहाँ पे सीजन्स में कौन से सीजन में क्या करते हैं यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, वी वियर रेनकोट एंड कैरी अम्ब्रेला। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कब हम किस सीजन में हम रेनकोट और अम्ब्रेला, रेनकोट पहनते हैं और अम्ब्रेला को कैरी करते हैं, रेनी सीजन। यस, हम रेनी सीजन में क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं और रेनकोट पहनते हैं। वी इंजॉय कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम, हम कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम कब किस मौसम में ज्यादा खाते हैं, समर में। ठीक है, गर्म के मौसम में, गर्मी के मौसम में। क्वेश्चन नंबर सी, वी वियर वुलन क्लॉथ्स एंड लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स, हम कब वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और गर्म चीजें पीते हैं। ठीक है, इन अ विंटर। ठीक है, इन द विंटर, हम ठंड में क्या है, गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म चीजें लेते हैं। ठीक है, प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशीट, अब यहाँ पे वर्कशीट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। राइट द टाइम स्नो बाय दीज क्लॉक्स, आपको यहाँ पे क्लॉक्स हमने आपको जो बताए हैं प्रीवियस में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इनकी टाइमिंग लिखनी है इन क्लॉक्स की। जैसे पहला क्या है, 9 और बिटवीन आपका आवर हैंड कहाँ है, बिटवीन 8 और 9। ठीक है, एंड मिनट हैंड एट 6। ठीक है, 6 पे है। ठीक है, तो क्या टाइमिंग हो रही है, 8:30, 8:30। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी क्लॉक्स के टाइमिंग को राइट करेंगे। एंड इसमें क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ ईच क्लॉक टू शो द गिवन टाइम्स। आपके यहाँ इसमें क्लॉक्स बने हुए हैं, आप बस आपको उसमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं। क्लियर, ठीक है, हैंड्स ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, 8:30, 2:30, 9:30, 7:30, 4, 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स। देयर आर डेज इन अ वीक, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, 7, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। संडे कम्स जस्ट आफ्टर, संडे संडे के बाद क्या आता है, सॉरी संडे किसके पहले आता है। ठीक है, संडे किसके पहले आता है, जस्ट बिफोर मंडे, किसके पहले आता है, मंडे के पहले आता है। ओके, ट्यूसडे कम्स जस्ट आफ्टर, ट्यूसडे किस दिन के तुरंत बाद आता है, मंडे। ठीक है, मंडे के तुरंत बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है। सैटरडे कम्स जस्ट बिफोर, ठीक है, सैटरडे कम्स जस्ट बिफोर। ठीक है, किसके पहले सैटरडे आता है, सैटरडे से पहले, सॉरी सैटरडे किसके पहले आता है, संडे किसके पहले आता है, संडे के पहले आता है। ओके, किसके पहले आता है, संडे के पहले आता है।
क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. थर्सडे कम्स बिटवीन वेडनेसडे एंड, थर्सडे किसके बीच में आता है? वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में आता है. क्लियर? फ्राइडे एंड वेडनेसडे. क्लियर? प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस राइट करने हैं. विच इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर? तीसरा महीना कौन सा होता है? मार्च. इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर इज मार्च. विच इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर? मई. मई का महीना. विच मंथ कम्स बिफोर जुलाई? कौन सा महीना जुलाई से पहले आता है? जून. क्या आता है? जून. विच मंथ्स कम्स आफ्टर नवंबर? ठीक है, विच मंथ्स कम्स आफ्टर नवंबर? कौन सा महीना नवंबर के बाद आता है? दिसंबर. ठीक है. विच मंथ्स कम्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर? जुलाई और सितंबर के बीच में कौन सा महीना आता है? अगस्त. कौन सा महीना आता है? अगस्त. यस. इफ दिस मंथ इज जनवरी, व्हाट वाज द लास्ट मंथ? अगर ये मंथ जनवरी का है तो लास्ट मंथ क्या होगा? लास्ट मंथ दिसंबर होगा. ठीक है, इसका लास्ट मंथ क्या हो जाएगा? दिसंबर हो जाएगा. ठीक है. इफ दिस मंथ, अगर ये मंथ जनवरी का है और तो लास्ट का मंथ क्या होगा? दिसंबर. ओके. फिल इन द appropriate day by looking at the year calendar. ठीक है, अब आपको कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग इसे देख के सॉल्व करना है. ठीक है. दिस ईयर स्टार्टेड ऑन, ये साल कौन से महीने से शुरू होता है? जनवरी. यस. देयर आर संडे इन मार्च. कितने संडे होते हैं मार्च में? कितने संडे हैं मार्च में इस बार? तो आप लोग 2020 की कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसमें संडे मेंशन कर लेंगे. 4 संडे हैं या 5 संडे हैं, जो भी होंगे आप इसमें राइट करेंगे. आवर रिपब्लिक डे इज ऑन 26 जनवरी. ठीक है, हमारा रिपब्लिक डे कब पड़ेगा? 26 जनवरी को. ओके. दशहरा इज ऑन इस बार हमारा दशहरा 2020 में कब पड़ा था? अक्टूबर में. ठीक है, अक्टूबर या नवंबर में. ठीक है, तो हम उसकी टाइमिंग इसमें, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम वो चीजें लिखेंगे. ठीक है. यस. मेंटल मैथ्स. अब आपको यहां पे बताना है, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. व्हेन द आवर हैंड इज एट 5. ठीक है, अगर हमारा आवर हैंड 5 पे है एंड द मिनट हैंड इज एट 12, और हमारा मिनट हैंड कहाँ है? 12 पे है. ठीक है. इट इज, क्या टाइमिंग होगी? 5 o'clock. क्या टाइमिंग होगा? 5 o'clock. ओके. व्हेन द आवर हैंड इज एट 12, हमारा आवर हैंड 12 पे हो और मिनट हैंड इज एट ऑन 12, मिनट हैंड भी 12 पे हो, तो क्या टाइमिंग होगी? इट इज 12 o'clock. ओके. व्हेन द आवर हैंड इज एट 9, हमारा आवर हैंड 9 पे हो एंड द मिनट हैंड इज एट 12, इट इज 9 o'clock. ओके. When the hour hand is between 8 and 9 and the minute hand is at 6, it is, क्या होगा? 6 it is. क्या टाइमिंग होगी? 8:30. ठीक है, 8:30, 8:30. ओके. When the hour hand is between 2 and 3 and the minute hand is at 6. ठीक है, जब आपका आवर हैंड 2 और 3 के बीच में हो और मिनट हैंड 6 पे हो, तो क्या टाइमिंग होगी? 2:30 मीन्स 2:30, 2:30. ओके. व्हेन द आवर हैंड इज बिटवीन 6 and 7 and the minute hand is at 6, minute hand is at 6. Okay.
और हमारा मिनट हैंड कहाँ होगा, 6 पे होगा। जब हमारा आवर हैंड 6 और 7 के बीच में है और मिनट हैंड कहाँ होना चाहिए, 6 पे होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हमारी टाइमिंग क्या होगी, 6:30। क्या टाइमिंग होगी, 6:30। when the hour hand is between 10 and 11, ठीक है, and the minute hand is at on 6, हमारा मिनट हैंड 6 पे और आवर हैंड 10 और 11 के बीच में, तो क्या टाइमिंग होगी, 10:30। क्या टाइमिंग होगी, 10:30। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें। अब हम लोग आते हैं नोटबुक के वर्क पे, ठीक है। नोटबुक का क्या वर्क है, देखिए हमने ये आपको कराया है एनालॉग्स, आपको इसे कंप्लीट करना है। डिजिटल क्लॉक्स ऐसे होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट्स, देयर आर 2 हैंड्स इन अ एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक्स में कितने हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड को आवर हैंड बोलते हैं। द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड, द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड, लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड बोलते हैं। देयर आर 24 आवर इन 1 डे, ठीक है, एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ओके। देयर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट्स, कितने सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, 60 सेकेंड्स। 30 minutes is equal to half an hour, a half hour, okay. The hour hand is between 2 numbers when it is the half hour, okay. जब आपका आवर हैंड 2 नंबर्स के बीच में हो तब की टाइमिंग क्या होगी, हाफ एन आवर, मतलब हाफ पास्ट की टाइमिंग होगी, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट द टाइम्स नो बाय द क्लॉक, ठीक है। क्या टाइमिंग हो रही है, 5 o'clock या 6 o'clock, यस 5 o'clock, ठीक है। ऐसे ही आपको MCQ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। 7:30, तो 7:30 को हम क्या बोलेंगे, 1:30 या 7:30, यस 7:30, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, 2:30 लिखा हुआ है, अब आपको इसे नंबर्स में राइट करना है, तो 2:30 होगा या 1:30, यस इट इज द राइट आंसर इज 1:30। क्या होगा, 1:30। डेज ऑफ द वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक, एक दिन में कितने, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days होते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बताइए पहला दिन कौन सा होता है वीक का, मंडे या सैटरडे, मंडे, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ओके। विच इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, yes Monday and Thursday, Thursday is the fourth day of the week, okay. How many days in a 1 week, 8 या 7, 7, it's a right answer is 7, okay. चलिए 1 hour is equal to minutes, 70 minutes, 60 minutes, yes our right answer is 60 minutes, clear. 5, 1 minute is equal to कितने सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, 60 या 50, 60 सेकेंड्स, राइट आंसर इज 60 सेकेंड्स, ओके। मंथ्स ऑफ द ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है। आप इन 12 मंथ्स के नेम लर्न कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हम लोग करेंगे, ओके। हाउ मेनी मंथ्स इन अ 1 ईयर, कितने मंथ्स होते हैं एक साल में, 12 मंथ्स या 11 मंथ्स, यस इट्स अ राइट आंसर इज 12। क्या आंसर होगा, 12। Which is the first month of the year, पहला मंथ कौन सा होता है साल का, जनवरी या दिसंबर, जनवरी, ओके। हाउ मेनी डेज इन अ 1 ईयर, हाउ मेनी डेज इन अ 1 ईयर, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज या 265 डेज, 365 डेज होते हैं, ओके। हाउ मेनी डेज इन 1 मंथ्स, कितने मंथ्स होते हैं एक मंथ्स में, कितने डेज होते हैं, 30 and 31 डेज या 20 and 21 डेज, यस राइट आंसर इज 30 and 31 डेज, ओके। द सीजन, सीजन का मतलब होता है मौसम, ठीक है। देयर आर 3 मेन सीजन इन अ ईयर, एक साल में 3 सीजन्स होते हैं, ठीक है, समर, विंटर और रेनी सीजन, ओके।
चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन विच सीजन वी वियर रेनकोट, हम कौन से सीजन में कब रेनकोट पहनते हैं, रेनी सीजन या विंटर सीजन? यस, राइट आंसर इज रेनी सीजन। ओके। इन विच सीजन वी इंजॉय कोल्ड ड्रिंक, हम कौन से सीजन में कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करते हैं, विंटर सीजन में या समर सीजन में? समर सीजन में। ओके, क्योंकि गर्म का मौसम होता है, हमें ठंडी चीज़ें पसंद होती हैं उस समय। ठीक है। ओके क्लास, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और जहाँ कहीं मिस्टेक्स हैं प्लीज़ आप उन्हें बना लेंगे। ठीक है, जो हमने आपको करेक्शन कराया है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप ध्यान से करें, नोटबुक के वर्क कंप्लीट करें, उन्हें लर्न कर लें, month's name, week name also. Okay, good day.